तो सेठ जी कहते हैं सारे तीर्थों की यात्रा से बढ़कर एक भगवान नाम है। नाम जप और भगवान के स्वरूप के ध्यान से सारे पापों और दुखों का नाश हो जाता है, और संशय तो रह ही कैसे सकता है। बस यह विश्वास कर लो, प्रेम से करुण भाव से प्रार्थना करें तो भगवान दर्शन देते हैं, और परमात्मा का दर्शन होने के बाद हृदय की सारी ग्रंथियां समाप्त हो जाती हैं, सारे संशय नष्ट हो जाते हैं, एवं सारे कर्म अर्थात संचित प्रारब्ध एवं क्रियामाण नष्ट हो जाते हैं। भगवान की भक्ति कैसे हो? वृद्धावस्था निकट आ गई, अब तो संशय त्याग देना चाहिए, अब तो संशय त्याग देना चाहिए। मैं वचन मात्र से तो आपकी शरण में हूँ ही, अब यही प्रार्थना है कि अब विलंब मत करें। हे प्रभु, आप मुझे दर्शन दें, मेरे भीतर आपके लिए प्रेम बढ़ जाए। खूब विश्वास रखकर जो भी जगह अच्छी जचे वहीं डेरा डाल दे, क्योंकि सभी भूमि गोपाल की। एक भगवान के नाम के उच्चारण का जो फल है वह सभी तीर्थों के दर्शन का नहीं है। आप कहाँ कहाँ दौड़ लगाएंगे? एक बार सारी पृथ्वी की परिक्रमा कर लो, चाहे एक भगवान नाम का उच्चारण कर लो। भागने की क्या आवश्यकता है? हमें तो ऐसी यात्रा करनी चाहिए जिससे इस संसार की यात्रा फिर नहीं करनी पड़े। मृत्यु का समय आए तो यही निश्चय करें कि मेरी मुक्ति में कोई शंका नहीं है। एक एक चीज मुक्ति देने वाली है। जैसे एक बार भगवान नाम का उच्चारण कर लो, गीता जी, गंगा जल, काशी महापुरुषों का संग, ये सब मुक्ति देने वाले हैं। भी जिस घर में आग लग रही है उसे नींद नहीं आती है। जिस घर में आग लगी हो उसे नींद नहीं आती। किसी के आग लग जाती है तो बुझाओ बुझाओ चिल्लाता है। इसी प्रकार बुढ़ापा है, मृत्यु है, अब समय नहीं बचा है। जल्दी काम करो, नहीं तो घर जल जाएगा, नहीं तो घर जल जाएगा। जिसे घर जलता दिख जाता है वह दूसरी बात सुनता नहीं, केवल उसे भगवान प्यारे लगने लगते हैं। सज्जनों, आपकी आयु बीत रही है, यही घर में आग लग रही है। सज्जनों, आपकी आयु बीत रही है, यही घर में आग लग रही है। समय ही असली धन है और वह व्यर्थ जा रहा है। समय व्यर्थ जाना घर के आग लगने के समान है। सोए और लोगों की निंदा में समय व्यर्थ बिताया, भोग, प्रमाद, आलस्य, पाप, इन चारों में समय जाना घर में आग लगाना है। बिना आग बुझाए उसको चैन नहीं पड़ता। जो इस प्रकार सोते हैं उसने घर के आग लगा रखी है। जो इस प्रकार सोते हैं उसने घर के आग लगा रखी है। जो समय को अनमोल समझते हैं उनका समय व्यर्थ जा ही नहीं सकता। भगवत कृपा का आश्रय लेकर भजन ध्यान का साधन जोर से करना चाहिए। इसमें एक तो अभिमान नहीं होता, दूसरे भगवान की दया काम आती है। प्रयत्न करने से दया खिल जाती है। प्रारब्ध पर काम नहीं छोड़ना चाहिए, फल प्रारब्ध पर छोड़ दें। भगवान की दया यही है कि प्रयत्न करें। केवल दया दया पुकारना झूठा है। एक संत कह रहे थे आज कि अगर भगवान आपसे कहें कि या तो मेरे दर्शन ले ले या मेरा प्रेम ले ले, या मेरा प्रेम ले ले और या चाह ले ले, निरंतर मेरी चाह बनी रहे, तो कहते हैं कि प्रेमियों ने भगवान की चाह को महत्व दिया, ताकि दर्शन नहीं चाहिए, आपकी चाह निरंतर बनी रहेगी तो आप आते रहेंगे, सरकार आते जाते रहेंगे। लेकिन एक बार भगवान ने दर्शन दिया और आपने कह दिया, मुंह खोल दिया, क्योंकि हमारे मुंह से क्या निकलेगा? भिखमंगापन। यही बात है। संत कहते हैं, भैया मैं नहीं कह रहा अपने बात, बाबूजी कहते हैं भिखमंगापन छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि हम सदा से संसार की वस्तु मांगते आए हैं। देखो, हरि का भजन पेट का धंधा जो ना करे सो मूर्ख अंधा। तो इसलिए पेट का धंधा तो करना पड़ेगा, क्योंकि अगर खाली रहेंगे तो आलस्य और प्रमाद होगा। एक साधक ने मुझसे कहा था कि जब मैं ना फुल टाइम भक्ति करूंगा, और वो फुल टाइम आसक्ति में भक्ति में नहीं है, आसक्ति में, क्योंकि समय खाली मिला। और जैसे ही समय खाली मिला तो बंदा, आजकल समय खपाने के लिए करना है कुछ काम, तो एक बहुत अच्छा यंत्र हमारी जिम में है,
वो समय खाली नहीं जाने देता, भरा पड़ा रहता है और आपको भी संसार से भरने के लिए तैयार रहता है। तो फुल टाइम भक्ति की छोड़ दो, पार्ट टाइम ही अच्छी है। अपना भगवान का भजन करो जितना समय मिले। अब जितना समय मिले इसका मतलब ये नहीं है कि घर पे आराम करे। अगर मेरे को भी समय मिला, आराम भी तो कर रहा हूँ, ये भी तो कार्य है, आराम करना भी तो, ये बात सही महादेव जी। तो आराम हराम है भैया। जिस घर में आग लगी और वो बिस्तर पर सो जाए आराम से, ऐसा कैसे हो सकता है रघुनाथ जी? सेठ जी कह रहे हैं आग लगी रहती है जिस घर में, भैया वो चैन से रह नहीं सकता। और आग क्या लग रही है? हमारा समय जा रहा है। स्वामी जी महाराज कहते हैं कोड़ी के मोल जा रहा है समय। समय ऐसे ही अणे खाली में जा रहा है अजय, अणे खाली। तो इसलिए अपने समय को भगवान के नाम में लगाना है। बिना आग बुझाए उस साधक को चैन नहीं पड़ता। प्रारब्ध पर काम नहीं छोड़ना चाहिए, फल प्रारब्ध पर छोड़ना चाहिए। भगवान की दया यही है कि प्रयत्न करें। केवल दया दया पुकारने से काम नहीं चलता है। भगवान का प्रभाव, रहस्य और तत्व को महापुरुषों से, शास्त्रों से जानने की चेष्टा करें। उनका प्रभाव सामर्थ्य ऐसा है कि एक क्षण में उद्धार कर दे। उनका प्रभाव सामर्थ्य ऐसा है कि एक क्षण में उद्धार कर दे, रहस्य जना दे। सेठ जी कह रहे हैं एक दिन वटवृक्ष पे, दीनबंधु, कहने के लिए कोई नई बात नहीं है, वही दो चार रटी रटाई बातें सेठ जी कह रहे मैं बोलता हूँ। सेठ जी भी उस समय यही बातें बोलते थे रोज। वही वटवृक्ष पे डेली आना, सत्संग बोलना, समय की अमोलकता पर ध्यान देना, भगवान के नाम पर, भगवान के रूप पर और भगवान की कथाएं सुनाना, यही काम रोज होता था। और कुछ नया लाओ मार्केट में। और भाई नाम भगवान का वही है जो चैतन्य महाप्रभु और बड़े बड़े महापुरुषों ने दिया, वही रहेगा। अब मैं राम को अड़ाम कैसे कर दूं? तो सेठ जी कहते हैं कहने के लिए कोई नई बात नहीं है, वे ही दो चार बातें रटी रटाई हैं। पंडित जी ने कोई नई बात कहने के लिए कहा था, बात तो पुरानी ही है। यदि काम में लाए तो दृष्टि से नई है, काम में लाए तो उस दृष्टि से नहीं है। भगवान की बात बार बार कहनी चाहिए, क्योंकि भगवान की बात पुरानी नहीं होती, भगवान की बात सदा नई रहती है। कहने का तात्पर्य है कि मनुष्य को अपने जीवन में क्या करना चाहिए, इस बात पर यदि ध्यान दे तो पता लगेगा कि अधिकांश लोग भूल ही कर रहे हैं। जो चीज़ मनुष्य जीवन में पाने की है, उसे पाने का साधन छोड़कर दूसरे कामों में लग जाना भूल है। इस भूल को हम सब कर रहे हैं, कोई ऐसा नहीं जो नहीं कर रहा हो ये भूल। जो मरते हैं उनका सब कुछ यहीं रह जाता है। जिसका एक एक कण पर स्वामित्व था, मरने पर वे सारी चीजें पराई हो जाती हैं। जो मनुष्य वासना लेकर मरता है वह प्रायः प्रेत बन जाता है। वह देखता है कि लोग मेरी चीजें ले रहे हैं, उसके दुखों का कोई पार नहीं रहता, कर कुछ सकता नहीं और लोग उसकी चीजें ले जाते हैं। प्रेत बन जाता है जब वह दुखी रहता है, नरक में जाता और बार बार दुख भोगता है। इसलिए सज्जनों, हम लोगों को अपना समय अमूल्य समझना चाहिए। अभी तक हम लोग समय का मूल्य नहीं समझे हैं। देखो ये सेठ जी रोज बोला करते थे, एक एक प्रवचन सब वटवृक्ष का है और रोज एक ही बात होती थी। मैंने पुस्तक निकाली सेठ जी की और उसमें सारे वो देखे पत्र सेठ जी ने लोगों को भेजा और सारे पत्रों में एक ही बात सेठ जी बोलते हैं, भाई समय की कीमत कर लो, भाई समय की कीमत कर लो। और वही समय की कीमत नहीं है हमारे पास। दिन भर में नाम जब हमारा होता नहीं होता पता नहीं, लेकिन मंदिर आ जाए ये गनीमत है। सेठ जी कहते हैं 1 घंटा भी व्यर्थ बात नहीं करना चाहिए।
1 घंटा भी व्यर्थ बात नहीं करनी चाहिए। व्यर्थ चर्चा में हमारा इतना समय जाता है। तो व्यर्थ चर्चा निकाल करके अपने जीवन से बाकी समय को भैया किसी भी तरीके से भगवान में लगाना चाहिए। एक बड़ी सुंदर कथा सुनाता हूँ। एक आनंद नाम का लड़का था। उसके घर पर उसकी बुढ़िया माँ और उसका बीमार पिता था। एक बहन थी शायद। पट खोलेंगे, खोल दो या फिर 9:30 हो जाऊंगे। नहीं फिर तू ही कह देगा मुझे अंकल जी 9:30 खत्म कर दो, भोग लगाते। नहीं भाई, फिर भगवान इतनी जल्दी सोते नहीं है ना, खाते ही थोड़े आदमी सो जाता है, पेट निकल पाएगा भगवान का। तो दादा क्या हुआ, आनंद नाम का लड़का था एक महादेव जी। उसके घर पर उसकी माँ, छोटी बहन और बीमार पिता था। दादा उसका जो काम था वो काम था रेलगाड़ी में सीटों को साफ किया करता था। रेलवे सीटों जब गंदी हो जाती है रेल, तो उसको सफाई वगैरह उसका काम था, क्लीनर का काम एक तरीके से लगा। पैसों की बहुत आवश्यकता थी क्योंकि बीमार पिता था घर पे। एक दिन क्या हुआ, एक सीट के नीचे उसे पर्स मिला, और पर्स मिला तो अच्छा, किसी के पास पैसों की बहुत ज़रूरत हो और उसे पर्स मिल जाए तो वो सोचता है इसमें कुछ पैसे निकलेंगे तो शायद कुछ काम आ जाए। उसने पर्स लिया और पर्स लेकर के रेलगाड़ी से फटाफट साफ करके निकला और बाहर जाकर पर्स खोला तो पर्स खाली था। पर्स में कुछ नहीं था। वो पर्स को देखा, उसकी थोड़ी आशा जो बंधी थी वो निराशा में बदल गई। फिर भी उसने और झाड़ फूक के देखा, उसने एक चैन थी पीछे की साइड, उस चैन में जाकर देखा तो उसमें एक ठाकुर जी का चित्र था। और ना जाने कौन से जन्म का संबंध था, कौन सी बात थी जिससे भगवान उससे रिझे हुए थे। उस चित्र को देखते ही उसके आंखों में आंसू आ गए। महाराज जी कह रहे थे ना जाने क्या कारण था, या तो वो अपनी गरीबी पर रो रहा था या ठाकुर जी के चित्र को देखकर रो रहा था, पर वो आंसुओं की जो 2 बूंद है वो भगवान के चित्र पर गिर गई और वो ठाकुर जी का चित्र उसे बहुत प्यारा लगा और चित्र को लेकर के घर आ गया। घर आया तो घर पर 1 हफ्ते से घर वालों ने कुछ खाया नहीं था। बीमार पिता था और बूढ़ी माँ थी, छोटी बहन थी। पैसों का कोई बंदोबस्त नहीं था उसके पास। पता चला कि जिस बस्ती में वो रहता था उस बस्ती का एक सेठ था, तो उस सेठ के यहाँ विवाह था और आज वो सेठ ना खाना बांट रहा था सब। तो आनंद जाके उस लाइन में लग गया। अच्छा, वो सेठ ना आनंद से उससे चिढ़ता था। जब भी उसका चेहरा देखता था तो बड़ा गुस्सा होता था, लेकिन आज पता नहीं उसे क्या होगा, बड़ा प्यार आ रहा था उस पर। और आज उसने 2-3 पैकेट खाने के उसे दे दिए। पैकेट लेकर के वो घर गया, फटाफट माँ को दिया, बहन को दिया, पिता को दिया। भोजन घर में आया तो भैया खुशी निराली होती है। तो बड़ा प्रसन्न हुए सब घर वाले। अगले दिन फिर अपना क्लीनिंग के उस पे काम पे जाना था, क्लीनिंग के काम पे गया। रेलवे स्टेशन पर एक बुढ़िया माई मिली उसे। उस बुढ़िया माई ने दिया 500 का नोट, और 500 का नोट दे करके बोली, बेटा मेरे लिए एक टिकट ला दे और मुझे ऐसे ऐसे उस जगह जाना है। तो वो टिकट जितने का भी था उसमें से 275 रुपये बचे, और जब 275 रुपये बचे तो वापस गया तो देखा बुढ़िया माई ट्रेन में बैठ चुकी थी और ट्रेन चल रही थी धीरे धीरे। तो तुरंत वो दौड़ता हुआ गया, खिड़की पे जाकर के टिकट दिया और कहा कि माँ ये 275 रुपये। तो उस बुढ़िया माई ने कहा कि बेटा रख ले, तेरे लिए, बेटा रख ले, तेरे लिए, तेरे काम आएंगे किसी। आनंद के आनंद का ठिकाना नहीं भाई, किसी को 275 रुपये उसे बहुत ज़रूरत हो और मिल गए। तो 275 रुपये लेके वो घर आया। अच्छा, जैसे ही उसे 275 रुपये मिले तो उसकी दृष्टि किस पर गई? उस ठाकुर जी के चित्र पर गई जो उसकी पॉकेट में था।
कह रहा यार ये जब से इस पॉकेट में ठाकुर जी आए हैं तब से सब विचित्र हो रहा है। वो सेठ इतनी नफरत करता था, चेहरा देखते गुस्सा आ जाता था, उसने खाना दे दिया बिना मांगे, और आज ये 275 रुपये। तो उसने बड़ी मतलब प्यार से ठाकुर जी का चित्र निकाला और चित्र को गौर से देखने लगा। जा करके घर पे मतलब 1 हफ्ते का राशन आ गया 275 रुपये में, लेकर के गया। माँ बड़ी प्रसन्न हुई। तो उसने कहा कि माँ ये जब से आए हैं ना, ये चित्र जब से आया तब से मेरी किस्मत बदल रही है। अच्छा, माँ इतनी खुश थी कि उसने चित्र को देखा ही नहीं, उसे राशन दिख रहा था, बेचारी भूखी थी, तो उसने ध्यान नहीं दिया। और वो आनंद नाम का लड़का गया, चित्र अपने हमेशा जेब में रखता। अब थोड़े उसके भाव भी बढ़ते जा रहे थे, और एक दिन उसने ट्रेन में ही था, ट्रेन में देखा जैसा ठाकुर जी का चित्र उसके पास है, वैसा ही चित्र लिए कोई गाड़ी में पट खुल देना, श्री राम जय राम जय जय राम, 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 जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय श्री वृंदावन। बोली राधा माधव सरकार की जय। और वो जो लड़का था आनंद नाम का, फिर से रेलगाड़ी में अपना क्लीनिंग का काम करने गया, और रेल में देखा तो एक सज्जन बैठे हुए थे और भगवान नाम जप कर रहे थे। उनके पास भी वैसा ही चित्र था जैसा उसकी जेब में था। तो उसने उनसे पूछा कि भाई ये जो चित्र है ये किसका है? तो उसने कहा भगवान का चित्र है भाई। कह रहे कौन से भगवान है? कह रहे इनका नाम है श्री बांके बिहारी लाल। उन्होंने कहा ये रहते कहाँ हैं? कह रहे ये वृंदावन में रहते हैं। कह रहे मैं मिल सकता हूँ? कह रहे हाँ मिल सकते हो। इतनी बात आनंद ने सुनी तो आनंद ने कहा कि मुझे वृंदावन जाना है भाई, मुझे इस चित्र वाले इनसे बिहारी जी से मिलना है। ऐसा विचार करके उसने जैसे तैसे टिकट का बंदोबस्त किया। दादा वो बिहारी जी के मंदिर पे पहुंचा। जैसे बिहारी जी के मंदिर पे गया तो आज सामने भीड़ भाड़ भी थी, पर उसे दर्शन हुए, और जैसे ही दर्शन हुए तो उसके नेत्रों से आंसू बहने लगे। पता नहीं क्या कारण था, क्या आसक्ति थी, क्या चीज भगवान को उसमें पसंद आ रखी थी। भगवान बड़े गौर से उसको देख रहे थे और वो भी भगवान को बड़े गौर से देख रहा था। ना जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं, और यह गुण साधन से नहीं, तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई। तो जैसे ही भगवान को देख रहा था, रो रहा था, एक बालक आया और उसका हाथ पकड़ के खींच के साइड में ले गया। जब कोने में ले गया तो उसने बोला कि भाई तुम कौन हो? कह रहे जिसे देख रहा वही हूं, जिसे वहां घूर घूर के देख रहा है वो बिहारी जी मैं ही हूं। तो कहा कि आप बिहारी जी हो? कह रहे हाँ। और भाई फिर भगवान ने अपना स्वरूप दिखाया उसे। जैसे स्वरूप दिखाया तो वो तो खिलखिला पड़ा एकदम से। भैया भगवान जब अपने स्वरूप में आते हैं फिर तो भैया कुछ देखने लायक नहीं बचता। तो भगवान ने उससे बोला, कहा कि अब तू चिंता मत कर, तेरे घर परिवार की सब चिंता मेरी है, मैं देख लूंगा। अब तू घर वापस जा। जिस सेठ ने तुझे कुछ दिया था ना खाने को, उस सेठ ने तेरी बस्ती में एक मंदिर बनवाया है,
और केवल तेरा घर पक्का करवा दिया उसने, जा आराम से रह, पूरा जीवन कृपा से लबालब रहेगा, पूरा जीवन कृपा से लबालब। तो आनंद, पूरा जीवन आनंद में रहा दादा, पूरा जीवन उसका आनंद में बीता, क्योंकि भगवान की सहज कृपा हो गई थी। कुछ उसके मन में, कुछ कहते हैं कि जिसके बड़े निश्चल भाव होते हैं ना, सरल बनना बड़ा कठिन है, सरल बनना बड़ा कठिन है। जितना सरल सहज दिखता है उतना सहज है नहीं, हम सरल ही नहीं बन पाते हैं। भक्ति क्या सिखाती है? सरल बनना सिखाती है, और हम उतने ही कठिन बनते जा रहे हैं, हम उतने ही कठिन बनते। आज दादा बता रहे थे, किसी ने कहा कि मैंने इतने लाख नाम जप का नियम लिया है, एक महीने में मेरा इतना लाख नाम जप नहीं हो पा रहा है, मैं क्या करूं, भगवान नाराज हो जाएंगे, शास्त्रों में लिखा है गर्दन काट देंगे। दादा क्या कह रही थी? उन माता जी ने कहा कि बलि हो जाती है जो नियम पूरा नहीं करता है। मैंने कहा भगवान तो कसाई हो गए, फिर भगवान तो कसाई हो गए, बलि ले लेंगे तेरी। इतने कठोर नहीं है भैया भगवान, भगवान सुकोमल है भाई। पर सेठ जी कहते हैं भैया हरामी की मुक्ति नहीं है। जो दिखाए ना कि भाई समय है और समय दे नहीं रहा है, भजन का भरपूर समय, सत्संग का भरपूर समय, और फिर भी नहीं कर रहा, सेवा का भरपूर समय फिर नहीं कर रहा, तो भगवान हरामी पन्ने को देख लेते हैं। भगवान कहते हैं बेटा तू टेंशन मत ले, सेवा तो करनी पड़ेगी, या तो तू मंदिर में करेगा या घर पे करेगा, सेवा तो तुझे करनी पड़ेगी। सेवा तो मैं करवा लूंगा, भगवान करवा लेते हैं सेवा, कैसे ना कैसे करके। संसार में इतना मशगूल कर देंगे, कह रहे संसार की कर, फिर संसार भी मेरा स्वरूप है, संसार की करनी पड़ेगी। जो तू मेरे नाम पे तो मैं तेरे काम पे, और जो तू अपने काम पे तो मैं अपने धाम पे, सीधा सा नियम भाई। तो आनंद के मन को देखकर, सरलता को देखकर के भगवान रीझ गए थे। ऐसे हमें सरल बनना है। सरल कैसे बनेंगे? सरल भक्तों का चरित्र पढ़ करके, सरल संतों की वाणी सुन सुन करके, तभी सरलता आएगी, नहीं तो ऐसे सरलता आने वाली नहीं है। और उसमें भी सेठ जी कहते हैं अगर उस संतों की बातों को धारण कर लिया तो काम हो जाएगा।